हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आईपीएल का 46वां मैच शुरू होने वाला है जो कि डीसी और आरसीबी के बीच में खेला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रैंड लीग में आपको कौन से प्लेयर को रखना चाहिए और कौन से प्लेयर को नहीं रखना चाहिए, साथ ही में किसे कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर निकल करके आते हैं जिन्हें आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने के लिए सोच रहे होंगे, जैसे कि विकेट कीपर में केएल राहुल हो गए, फिलिप सॉल्ट हो गए। वहीं पर अगर बैट्समैन की बात की जाए तो बैट्समैन में विराट कोहली हो गए, ऑलराउंडर की बात की जाए तो ऑलराउंडर में अक्षर पटेल होने वाले हैं। तो भाई किसे आपको कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। और साथ ही में थोड़ा सा यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि ये पिच कैसा होने वाला है, बैट्समैन के हिसाब से कैसा होगा, उसके बाद यहाँ पर बॉलर के हिसाब से कैसा होगा। और ज्यादातर हम लोग को बैट्समैन को शामिल करना चाहिए और ज्यादातर बैट्समैन को शामिल करना चाहिए या फिर बॉलर को शामिल करना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बैट्समैन के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पे ऑन एवरेज 216 रन लगे हैं, यानी कि एवरेज 216 रन रहता है। तो ये पिच जो है वो ठीक ठाक बैट्समैन के लिए निकल करके आता है। तो यहाँ पे रन तो भाई लगने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर के लिए भी ये ठीक ठाक पिच निकल करके आता है। शुरू में नहीं विकेट गिरता है लेकिन लास्ट में विकेट गिरने लगता है। और यहाँ पर अगर रिसेट के 5 मैच की बात की जाए तो टोटल जो है 68 विकेट गिरे हैं। और जिसमें से अगर फास्टर की बात की जाए तो यहाँ पे 39 विकेट फास्टर ने लिए हैं, यानी कि तेज गेंदबाज ने लिए हैं। वहीं पर स्पिनर की बात की जाए तो 29 विकेट स्पिनर ने लिए हैं, यानी कि दोनों का यहाँ पे ऑन एवरेज ठीक ठाक रहता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो है वो फास्टर को अच्छा खासा मदद मिल जाता है। तो हम लोग अपने टीम के अंदर ज्यादातर फास्टर को शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर के बारे में। विकेट कीपर में केएल राहुल होने वाले हैं, फिलिप सॉल्ट हो गए, अभिषेक पोरेल हो गए, जितेश शर्मा हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं केएल राहुल के बारे में। तो 93% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है और ये हमेशा एक विकेट गिरने के बाद आते हैं। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल कर लेना है। और ये अच्छे प्लेयर अभी निकल करके आ रहे हैं और हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल कर लीजिएगा। वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 641 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। तो इनको आप रख लीजिएगा, दोनों में रख लीजिएगा, जीएल में भी रख लीजिएगा और साथ ही में एसएल में भी रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं फिलिप सॉल्ट के बारे में। तो 85% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है। तो भाई इनको आप लेकर के चल सकते हो। ये ओपनर होने वाले हैं, ये और विराट कोहली दोनों ओपन करने आते हैं। तो अगर आप फिलिप सॉल्ट को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और अगर नहीं रखना है तो इनके जगह पर कौन से प्लेयर को रखना है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 577 पॉइंट दिए हैं। तो अगर आप इन्हें रखना चाहते हो तो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक पोरेल के बारे में बात की जाए तो 71% लोगों ने इनको सिलेक्ट करके रखा है और ये भी ठीक ठाक प्लेयर निकल करके आते हैं और ये ओपन करते हैं डीसी की तरफ से। ये और करुण नायर दोनों ओपन करने आने वाले हैं। तो भाई इनको आप लेकर के चल सकते हो। वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 443 पॉइंट दिए हैं। तो भाई इन्हें आप लेकर के चल सकते हो। उसके बाद जितेश शर्मा की बात की जाए तो 15% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है और इनको भाई रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई ये जो है वो आपको विकेट कीपर से तो पॉइंट दे सकते हैं लेकिन रन से पॉइंट देने के चांसेस काफी कम है कि ये कभी लास्ट में आते हैं तो कभी चार विकेट गिरने के बाद आते हैं तो कभी 5 विकेट गिरने के बाद आते हैं। भाई कब आते हैं इनको खुद ही नहीं मालूम होता है। तो भाई इनको हम लोग छोड़ करके ही चलने वाले हैं। तो यहाँ से अगर विकेट कीपर की बात की जाए तो यहाँ से मैं केएल राहुल को लेने वाला हूँ, फिलिप सॉल्ट को लेने वाला हूँ और अभिषेक पोरेल को लेने वाला हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं बैट्समैन के बारे में। तो बैट्समैन में विराट कोहली होने वाले हैं। उसके बाद रजत पाटीदार हो गया, टी स्टब हो गए, देवदत्त पाडिक्कल हो गए, टीम डेविड हो गए। उसके बाद नीचे से आशुतोष शर्मा होने वाले हैं। उसके बाद करुण नायर हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो 93% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल करना है, क्योंकि भाई दिल्ली भी इनका होम ग्राउंड होता है, दिल्ली से ही ये निकल करके आते हैं। तो भाई दिल्ली के प्लेयर होने वाले हैं। तो भाई ऐसे में इनको आप शामिल करके चलिएगा और ये ओपन करने भी आते हैं। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल करिएगा। अब इनको कैप्टन बनाना है कि नहीं बनाना है वो हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 732 पॉइंट दिए हैं। तो भाई इनको आप लेकर के चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर रजत पाटीदार के बारे में बात की जाए तो 51% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है और ये हमेशा 2 विकेट गिरने के बाद आते हैं, देवदत्त पाडिक्कल के बाद आते हैं। वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 450 पॉइंट दिए हैं। तो इन्हें भी आप लेकर के चल सकते हो एसएल या फिर जीएल में। उसके बाद बात करते हैं टी स्टब के बारे में। तो 47% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, ये हमेशा 3 विकेट गिरने के बाद आते हैं। वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 418 पॉइंट दिए हैं। तो भाई इनको भी अपने टीम के अंदर शामिल कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इन्हें शामिल करते हो तो फिर फिलिप सॉल्ट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप फिलिप सॉल्ट के साथ नहीं जाना चाहते हो तब यहाँ पर टी स्टब के साथ जा सकते हो। तो भाई मैं इनको छोड़ करके ही चलने वाला हूँ, क्योंकि ये 3 विकेट गिरने के बाद आने वाले हैं और फिलिप सॉल्ट ओपन करने आते हैं। तो इसलिए मैं फिलिप सॉल्ट के साथ जाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल के बारे में बात करते हैं। तो 73% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है और ये हमेशा पहले डाउन पर आते हैं, यानी कि 1 विकेट गिरता है और ये आ जाते हैं। फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो पहले तो अच्छा नहीं दिए थे, लेकिन बैक टू बैक जो पिछले 2 मैच 3 मैच खेले हैं उसमें अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल कर लीजिएगा। 480 पॉइंट दिए हैं। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर रख लीजिएगा। उसके बाद टीम डेविड की बात की जाए तो भाई इनको आप छोड़ करके ही चलिएगा। ये रन तो मार सकते हैं, अंदर फुल कैपेसिटी है, लेकिन बात आता है कि भाई ये जो है वो हमेशा 5 विकेट या
6 विकेट गिरने के बाद आएंगे। अब ऐसे में भाई ये आपको थोड़ा सा कम पॉइंट मिलने वाला है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इनको आप छोड़ करके चलिएगा। फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 431 पॉइंट दिए हैं और ये कभी कभी 3 विकेट या 4 विकेट गिरने के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आएंगे तो भाई 16वें 17वें 18वें ओवर में आएंगे, तो इससे भी आपको अच्छा खासा पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा होगा कि भाई इनको आप छोड़ करके ही चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आशुतोष शर्मा के बारे में। तो जैसे आरसीबी के लिए टीम डेविड काम करते हैं वैसे ही डीसी की तरफ से आशुतोष शर्मा काम करते हैं, तो भाई इनको भी अपनी टीम के अंदर नहीं रखिएगा, छोड़ करके चलिएगा। 6% का सिलेक्शन रेशियो है, तो भाई इनको भी अपनी टीम के अंदर नहीं रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं करुण नायर के बारे में। तो भाई ये अच्छे प्लेयर निकल करके आते हैं भाई। शुरू का जो मैच था उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद लास्ट का 2 मैच है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया है। वहीं पर अगर सिलेक्शन रेशियो की बात की जाए तो 37% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है और ये ओपन करने आते हैं। तो अगर आप इन्हीं के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, टी स्टफ को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसके साथ जा सकते हो। लेकिन मैं इनको छोड़ करके चल रहा हूं क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने डीसी की तरफ से एक ओपनर को रख रखा है जो कि अभिषेक पोरेल होने वाले हैं, तो भाई इनको मैं छोड़ करके चलने वाला हूं। तो यहां से अगर बैट्समैन की बात की जाए तो यहां से मैं विराट कोहली को लूंगा, रजत पाटीदार को लूंगा, उसके बाद टी स्टफ को छोड़ने वाला हूं और डेविड पार्टिकल को लेने वाला हूं। तो यहां से मैं 3 बैट्समैन के साथ जाने वाला हूं। उसके बाद यहां पर ऑलराउंडर की बात की जाए, ऑलराउंडर में अक्षर पटेल होने वाले हैं, कुणाल पांड्या हो गए, विपराज निगम हो गए और रमरियस सैफर्ड हो गए जो कि पिछला मैच खेले थे और उसके पिछला मैच खेले थे। तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर पटेल के बारे में बात करते हैं। तो 92% का सिलेक्शन रेशियो है, तो भाई ठीक ठाक सिलेक्शन रेशियो निकल करके आता है और आप इन्हें दोनों में शामिल करिएगा, एएसएल में भी और जीएल में भी शामिल करिएगा। और वहीं पर अगर इनकी बात की जाए तो ये 2 तरह से आपको पॉइंट देने वाले हैं, रन से भी देने वाले हैं, क्योंकि भाई ये हमेशा 3 विकेट या फिर 2 विकेट गिरने के बाद भी कभी कभी आ जाते हैं। तो भाई ये रन से तो देंगे ही देंगे, प्लस में यहाँ पर विकेट से भी आपको पॉइंट देने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा 4 ओवर करते ही करते हैं भाई। तो ऐसे में जो है वो आपको विकेट से पॉइंट मिलने वाला है, तो भाई इनके साथ आप जा सकते हो। अब इनको कैप्टन बनाना है कि नहीं बनाना है वो वीडियो के एंड में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुणाल पांड्या के बारे में बात की जाए तो इनकी अगर सिलेक्शन रेशियो की बात की जाए तो 75% का सिलेक्शन रेशियो है, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये बैटिंग करने आते हैं तो लास्ट में आते हैं, यानी कि 6 विकेट गिरने के बाद आते हैं। ऐसे में जो है वो बैटिंग से तो आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन स्पिनर में यानी कि बॉलिंग में ये काफी अच्छा खासा आपको पॉइंट देने वाले हैं। ये स्पिनर निकल करके आते हैं और स्पिनर के तौर पर ये काफी अच्छे खासे अभी बॉलर निकल करके आ रहे हैं, ये अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल कर सकती हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इनको आप रख रहे हो तो बॉलिंग के हिसाब से लेकर के चल रहे हो। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इनको रखना है तो बॉलर के हिसाब से रखिएगा, अगर नहीं रखना है तो इनके बदले आपको एक बॉलर को रखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप इनके साथ जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर विपराज निगम के बारे में बात की जाए तो ये हमेशा 6 या 7 विकेट गिरने के बाद आते हैं, जैसे कुणाल पांड्या आते हैं वैसे ही आते हैं डीसी की तरफ से विपराज निगम, और ये भी आपको सेम काम करने वाले हैं। अगर बैटिंग से पॉइंट देंगे तो भाई लास्ट में पॉइंट देंगे, जैसे कि कुणाल पांड्या देने वाले हैं। और वहीं पर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इनका 4 ओवर निश्चित रहता है, तो भाई बॉलिंग के हिसाब से इनको आप लेकर के चल सकते हो और बैटिंग के हिसाब से भी लेकर के चलिएगा, क्योंकि भाई दिल्ली का पिच होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है कि विकेट नहीं गिरेगा, विकेट भी गिरता है और रन भी लगते हैं, तो इनको आप शामिल कर लीजिएगा। तो मैं इनको सिलेक्शन करने वाला हूं। और दूसरी बात 1 प्लस और पॉइंट आपके पास हो जाता है कि भाई अगर इनकी सिलेक्शन रेशियो की बात की जाए तो 16% है, यानी कि काफी कम लोगों ने इनको सिलेक्ट करके रखा है, तो भाई इनके साथ आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रोमेरियो सैफर्ड के बारे में बात की जाए तो इनको आप छोड़ करके ही चलिएगा, क्योंकि ये बॉलिंग तो फेंकते हैं भाई, कभी कभी ये बॉलिंग फेंक देते हैं 1-2 ओवर, अगर विकेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भाई इनको छोड़ देते हैं लोग। वहीं पर अगर बैटिंग की बात की जाए तो टीम डेविड के भी बाद बैटिंग करने आ सकते हैं, तो ऐसे में रखने से इनको फायदा नहीं होने वाला है, तो भाई इनको आप छोड़ करके ही चलिएगा। तो यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से आप अक्षर पटेल को ले लीजिएगा, कुणाल पांड्या को ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर विपराज निगम को ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर बॉलर की बात करते हैं, तो बॉलर में मिचेल स्टार्क होने वाले हैं, जोश हेजलवुड हो गए, उसके बाद कुलदीप यादव हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, मुकेश कुमार हो गए, यश दयाल हो गए। उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे में बात की जाए तो सुरेश शर्मा हो गए जो कि स्पिनर करने वाले हैं, उसके बाद डी अच्छा मीरा हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मिचेल स्टार्क के बारे में। तो ये भाई अच्छे खासे बॉलर निकल करके आते हैं। सिलेक्शन रेशियो की बात की जाए तो 73% का सिलेक्शन रेशियो है, तो भाई इनके साथ आप जा सकते हो। 463 पॉइंट दिए हैं, तो भाई इनको आप अपने टीम के अंदर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जोश हेजलवुड के बारे में, तो 86% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है और भाई अभी वर्ल्ड कप में दूसरे डाउन पर चल रहे हैं, यानी कि ये विकेट टेकर होने वाले हैं, तो भाई इनको आप मिस नहीं करिएगा, इनको आपको लेकर के चलना है। वहीं पर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 605 पॉइंट दिए हैं, तो भाई इनको अपने टीम के अंदर शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुलदीप यादव के बारे में बात की जाए तो इनको आप छोड़ करके ही चलिएगा। 58% का सिलेक्शन रेशियो है और स्पिनर मैंने ऑलरेडी रख सके हैं भाई, 3 प्लेयर को मैंने शामिल किया है, तो भाई इनको हम लोग छोड़ करके चलने वाले हैं। फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 480 पॉइंट दिए हैं, तो भाई इनको आप छोड़ करके चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो भाई इनके साथ आप जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन में आप जा सकते हो कि भाई आपको कुणाल पांड्या को छोड़ना पड़ेगा, तब इनके साथ आप जाइएगा। कुणाल पांड्या को छोड़िएगा तब भुवनेश्वर कुमार के साथ जाना है, नहीं तो आप यश दयाल के साथ भी जा सकते हो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो, लेकिन कब जाइएगा जब कुणाल पांड्या को छोड़िएगा तब। वहीं पर अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 384 पॉइंट दिए हैं और यश दयाल ने यहाँ पर 325 पॉइंट दिए हैं, तो इन दोनों में से अच्छे खासे बॉलर वैसे भुवनेश्वर कुमार ही निकल करके आते हैं, तो भाई इनके साथ आप जा सकते हो, लेकिन कुणाल पांड्या को छोड़ने के बाद। वहीं पर मुकेश कुमार के बारे में बात की जाए तो 30% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा है, तो भाई इन्हें रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन फिर
विपराज निगम को छोड़ना पड़ेगा जो कि ऑलराउंडर में हमने रख रखे हैं। और इनकी अगर फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 394 पॉइंट दिए हैं। तो अगर आप इन्हें रखना चाहते हो तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, अगर आप इन्हें नहीं रखना चाहते हो तब उनके साथ आप जा सकते हो। उसके बाद नीचे से बात की जाए तो नीचे में स्पिनर होने वाले हैं, श्रेयस शर्मा होने वाले हैं जो कि पिछला मैच सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में खेलते हैं। और अगर पहले बैटिंग करेंगे तो भाई प्लेइंग 11 में खेलेंगे, अगर बाद में बैटिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में आने वाले हैं, लेकिन खेलेंगे भाई। और ये स्पिनर निकल करके आते हैं, ठीक ठाक बॉलर भी निकल करके आते हैं, लेकिन भाई इनके साथ नहीं जा सकता हूं क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर को रख रखे हैं, तो भाई इनको हम लोग छोड़ करके चलने वाले हैं। फैंटेसी पॉइंट की बात की जाए तो 344 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर डी चमीरा के बारे में बात की जाए तो इनको आप छोड़ करके ही चलिएगा। तो यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से आप मिचेल स्टार्क या फिर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड दोनों को ले लीजिएगा। और उसके बाद एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ से अगर विपराज निगम को छोड़ते हो तो यहाँ पर आप मुकेश कुमार के साथ जाइएगा और ना ही तो भुवनेश्वर कुमार के साथ जाइएगा, क्योंकि ये फास्टर पिच होने वाला है। तो ऐसे में भाई विकेट गिरने वाला है, तो इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर विपराज निगम को छोड़ दिया है भाई, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार को ले रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए। तो देखिए कैप्टन की बात की जाए तो कैप्टन या तो आप विराट कोहली को बनाइएगा और या तो फिर रजत पाटीदार को बनाइएगा। इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को आप कैप्टन बनाइएगा, लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करिएगा कि विराट कोहली को कैप्टन बनाया जाए। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि भाई ये सोच समझ करके चलते हैं और सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं कि कब रन बनाना चाहिए, मतलब कब हिट लगाना चाहिए और कब सिंगल डबल करना चाहिए। तो ये भाई सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे में हम लोग को पॉइंट से मतलब है भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर विराट कोहली को आप कैप्टन बनाइएगा। वहीं पर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन में 2 प्लेयर होने वाले हैं जो कि डीसी की तरफ से होने वाले हैं। एक या तो केएल राहुल को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो और ना ही तो आप यहाँ पर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को बनाना है और वाइस कैप्टन बनाना है तो डीसी की तरफ से बनाना है। और यहाँ पर अगर आप अक्षर पटेल के साथ जाते हो तो आपके पास एक फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई ये जो है वो आपको रन से भी देने वाले हैं और प्लस में आपको विकेट से भी पॉइंट देने वाले हैं, यानी कि दोनों से यहाँ पर आपको पॉइंट मिलने वाला है। तो ऐसे में आप अक्षर पटेल के साथ ही जाना ज्यादातर कोशिश करिएगा कि इनके साथ ही जाए। तो यहाँ से मैं वाइस कैप्टन में अक्षर पटेल को बना देता हूँ और कैप्टन में मैं यहाँ पर विराट कोहली को कैप्टन बना देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि मेरा जो है वो टीम किस तरह से निकल करके आता है। तो मेरा कुछ इस तरह से टीम निकल करके आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बैट्समैन की बात करते हैं। तो बैट्समैन की बात की जाए तो बैट्समैन में देखिए 3 आपके पास ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी कि 3-3 6 हो गए और प्लस में 2 ये हो गए। कुणाल पांड्या तो कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो अक्षर पटेल बैटिंग करते हैं। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पर कुणाल पांड्या को छोड़ रहा हूँ, या फिर ले करके भी चल सकते हैं, क्योंकि भाई विकेट गिर जाता है तो कोई कह नहीं सकता है। तो भाई इनको भी हम लोग बैट्समैन की कैटेगरी में ही लेकर के चलते हैं। तो देखिए भाई 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए और प्लस में 2 ये हो गए, यानी कि 8 ऐसे प्लेयर हो गए जो कि यहाँ पर आपको बैटिंग से पॉइंट देने वाले हैं, यानी कि बैटिंग से तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिलने वाला है। वहीं पर अगर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर भी मेरे पास ठीक ठाक होने वाले हैं, क्योंकि भाई 3 ये बॉलर हो गए और प्लस में 2 ये हो गए, यानी कि 5 ऐसे हो गए जो यहाँ पर आपको बॉलिंग से पॉइंट देने वाले हैं। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इस टीम में आप यहाँ पर भी देखिएगा कि 3 जो है वो फास्टर होने वाले हैं और 2 स्पिनर होने वाले हैं, यानी कि दोनों को मैं मेंटेन करके चल रहा हूं। तो भाई इस टीम के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो इस टीम के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अब ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि जैसे ही लाइनअप आउट होता है वैसे ही आपके साथ टीम शेयर कर देता हूं, और किसे कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, वहां पे सारा कुछ शेयर कर देता हूं, क्योंकि भाई ये लाइनअप के पहले वाला है और लाइनअप के बाद वाला में कुछ अंतर हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूं।